किसी के पास कितने पैसे खर्च करने को हैं, इससे किसी की क्षमता को तय नहीं की जा सकती। उसने कितनी बचत की है, इसका किसी और को क्या अनुमान। हालांकि मुझे खुशी इस बात की है कि तुम सबके भाव का बहुत सम्मान करते हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम विशेष खर्च नहीं करना चाहते। जहाँ अति आवश्यक हो वहीं पर खर्च करते हो। लेकिन कभी कभी अपने ऊपर खर्च करना चाहिए, जब कोई चीज़ की बहुत ज़रूरत हो तब। और तुम जिस इंसान को रोज़ याद करते हो ना, मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि कभी कभी फ़ोन मिला लिया करो और बातें भी कर लिया करो। स्मरण इतना करते हो तो बात क्यों नहीं करते। बात करने से रिश्तों में मजबूती आती है, और बात करना छोड़ दोगे ना तो मनमुटाव बढ़ता जाएगा और रिश्तों में दूरी आती जाएगी। जिन लोगों से तुम्हें रिश्ते निभाने हैं ना, पूरे जीवन इस बात को याद रखना, जीवन काल में, कि उनसे बात करना कभी मत छोड़ना। हालचाल पूछते रहना। और मनमुटाव कभी कभी होगा, कभी तुम तो कभी वो कुछ ऐसा बोल देंगे या कुछ ऐसा कर देंगे जो तुम्हारे मन के विपरीत होगा। वैसी परिस्थिति में क्रोध भी आएगा। चलो क्रोध भी कर लेना, मगर माफ़ी भी मांग लेना। और अगर माफ़ी नहीं भी मांग पा रहे हो, फिर भी बातचीत करना बंद मत करना। बंद कर देना, छोड़ देना समाधान नहीं होता। आगे बढ़ना चाहिए माफ़ करते हुए, और कभी कभी माफ़ी मांगते हुए। और एक बात कहूँ, जब तुम निष्पक्ष होकर सोचोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि थोड़ी थोड़ी गलती आमने सामने दोनों तरफ से होती है, किसी एक की पूरी गलती नहीं होती। तो छोटी छोटी चीज़ों के कारण रिश्तों को पूर्णतः खराब नहीं किया जा सकता, इस बात को समझो तुम। और हाँ, मेरे लिए, मेरे कहने पर मेरी तुमसे निवेदन है कि अगर बाहर कोई भी चिट्ठी या कोई सामान लेकर आता है ना, तो उसे लेने के पहले पढ़ ज़रूर लेना कि वो किसकी तरफ से आया है और क्या वो तुम्हारे लिए है या नहीं है। क्योंकि एक बार तुमने दस्तखत कर दी तो एक तरह से फिर वो बात हो जाएगी कि तुमने उस चीज़ को रख लिया है। क्योंकि हो सकता है कोई गलती से तुम्हें कोई सामान देने आ जाए, गलती से ले लोगे तो फिर तुम्हें उसकी कीमत भरनी पड़ सकती है। पहले से ध्यान रखोगे तो ऐसा कुछ नहीं करना होगा। मुझे खुशी है इस बात की कि तुमने जो प्रण लिया है कि तुम पौष्टिक खाओगे, तुम घर का खाना खाओगे, तुम उस चीज़ पर एकदम पूरी निष्ठा से आगे बढ़ रहे हो, और उस चीज़ का ध्यान भी रखा है तुमने। मुझे खुशी है इस बात की कि जो तुमने मन में वचन लिया था, जो तुमने तय किया था, तुम उसी वचन पर आगे बढ़ रहे हो। और हाँ, ज़ोर मत डालो। अगर तुम मुझसे दिल से प्रार्थना करोगे ना, तो मैं तुमसे वो सारी चीज़ें पहले से तैयार कर लूँगा जिन चीज़ों की ज़रूरत है, और जिनकी ज़रूरत नहीं है उस पर तुम्हारा ध्यान तक नहीं जाएगा। इसलिए मेरी सच्चरित्र पढ़ो, जो अध्याय तुमने अधूरे छोड़े हैं उसे पूरे करो। मुझे ना तुमसे पूजा चाहिए, मुझे तुमसे भक्ति चाहिए, थोड़ा सा समय चाहिए मेरे लिए। और आज मेरे लिए भी समय निकालो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो।